वो दफन होना चाहिए था। और मैं खुश हूं कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की जमहूरियत ने इवॉल्व किया है। पाकिस्तान की जमहूरियत ने इवॉल्व किया है कि आज हम सब डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का सहारा लेने को तैयार नहीं है। जनाब स्पीकर, मैं आज कहना चाहूंगा, इमरान खान साहब ने कल कहा और उनकी इजाजत से मैं आज बैसियत पार्टी के वाइस चेयरमैन के और बैसियत डिप्टी पार्लियामेंट्री लीडर के उनका मौक़िफ़ पेश करना चाह रहा हूं, तहरीक इंसाफ का रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं। तारीख के लिए, तारीख के औराक आज रकम हो रहे हैं और तारीख के लिए मैं रिकॉर्ड पे लाना चाह रहा हूं कि मेरा वजीर आजम कहता है कि मायूस हूं लेकिन आला अदलिया का एहतराम करूंगा। मेरा वजीर आजम कहता है कि जो अदलिया ने फैसला किया कि बरोज हफ्ता 10:30 बजे इजलास बुलाया जाएगा और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने अभी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे नुक्ता उठाया और कहा कि आप पाबंद हैं, जिसकी आपने वजाहत कर दी कि आप पाबंद हैं कि आपने आज ये अदलिया के फैसले के मुताबिक इजलास की कार्रवाई को आपने आगे बढ़ाना है। जनाब वाला, उस फैसले के मुताबिक ही कार्रवाई बढ़ाई जा रही है। हफ्ता है 10:30 बजे इजलास का आगाज हो चुका है। आपने देखा कि अदलिया ने फरमाया कि ये इजलास जारी रहेगा और प्रोग नहीं होगा तावक्ते के वो सारा जो प्रोसेस है आर्टिकल 95 रूल 37 का अपने हतमी अंजाम को नहीं पहुंच जाता। जनाब वाला, हम उसकी पासदारी के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं, लेकिन मैं इस ऐवान के खिदमत में वो पस मंजर पेश करना चाहूंगा जिसने आज इस इजलास को इस शक्ल में दोबारा करने की आपको हुक्म सादर फरमाया और हमें ताबे किया। जनाब वाला, आज अदलिया के फैसले के मुताबिक घड़ी वापस की गई और आज उनकी नजर में, उस फैसले की नजर में आज 3 अप्रैल है। आज 3 अप्रैल है और 3 अप्रैल में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, दोहराना नहीं चाहता, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। उसका अदलिया ने सो मोटो नोटिस लिया। जनाब वाला, मैं जानता हूं कि बरोज इतवार दफातर खोले गए, इजलास मुनक्किद हुआ और कार्रवाई का आगाज हुआ और फिर उसने इस ऑर्डर की शक्ल में अपना फैसला सादर फरमा दिया। उसमें उन्होंने मुत्तफिका तौर पर रूलिंग को मुस्तरद किया और हमारी नजर में जो वजीर आजम ने कौम के सामने जाने का फैसला किया था रेजोल्यूशन के जरिए, जिसका मुतालबा हमारी ऑपोजिशन तकरीबन 3.25 साल से कर रही है, 3.25 साल से कर रही है और नए इंतखाबात का मुतालबा कर रही है, तो उन्होंने कहा कौम को इस आजमाइश से निकालने के लिए, इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से कौम को महफूज करने के लिए आइए अवाम के सामने चलते हैं, आइए अवाम की दहलीज पर दस्तक देते हैं और पाकिस्तान जराम फैसला करे कि वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल किन हाथों में देखना चाहते हैं। जनाब वाला, उसका जो भी फैसला आया वो भी हम तस्लीम करते हैं। मैं अर्ज करता चलूं कि अदलिया के फैसले को हमने तस्लीम कर लिया, लेकिन जनाब वाला, अदलिया में गए क्यों?